हमने अपने अपने कर्म में स्थिर होना है, हमसे कोई गलती ना हो, हम इतने दृढ़ रहें। गुरु अपने देखेगा कर्म, चेला अपने देखेगा कर्म, और जो शब्द है वो दोनों को पार करेगा। दोनों को पार करने वाला शब्द है, बस इतना समझ लो। क्योंकि बहुत से लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि नाम सच्चा है या नहीं है, अरे क्या लेना, गुरु जी पार करेंगे, क्या लेना हमने नाम सच्चा है कि नहीं है। अरे भाई, नाम ही सच्चा होना चाहिए। नाम सच्चा नहीं है तो कोई गुरु पार नहीं कर पाएगा। इसीलिए सतनाम की महिमा गाई है। सतनाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेही कारण नहीं छोड़िए सतनाम की टेक। क्या है सतनाम? सतनाम हमारा आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप नहीं है सतनाम। ब्रह्म का तो खंडन कर रखा है कबीर साहब ने अपनी वाणियों में। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। बात यह है, यहां तक कि गीता में भी बोला गया है कि ब्रह्म का भी आश्रय मैं हूं। आपको दिखाएंगे, साफ लिखा हुआ है, तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि ग्रंथों में ज्ञान तो अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन उसका भेद नहीं पता किसी को। भेद ना पता होने के कारण वही पुरानी रीत में फंस जाते हैं, या सरगुण या निर्गुण। साकार और निराकार के अलावा और तीसरा कोई रास्ता वेदांतियों में नहीं है। अगर आप वेदांती बनना चाहते हैं तो साकार या निराकार। अब कई लोग हैं वो साकार नहीं मानते, वेदांत वाले भी ऐसे हैं, कहते नहीं ब्रह्म तो निर्गुण है, निर्गुण निराकार ब्रह्म। अरे भाई, निर्गुण निराकार ब्रह्म है तो वहां सरगुण साकार ब्रह्म भी लिखा हुआ है, पुराणों में पूरा दर्ज है, लेकिन नहीं समझ पाते। इसलिए पूरे विवेक के साथ सत्संग सुनते रहो, जीव शिव पीव तीनों अवस्थाओं का ज्ञान लेते रहो, बोध करते रहो, और जब मालिक की कृपा होगी तो अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। ईशांत कुमार, गुरुजी शरीर से बाहर जो चांद सितारे सूरज दिख रहे हैं, क्या ये काल्पनिक है? भाई, जो जो कुछ दिख रहा है, आपका शरीर भी जो दिख रहा है, ये भी काल्पनिक है। इतनी जबरदस्त कल्पना है कि ये सच बन बैठी है। इतनी जबरदस्त कल्पना है ये। और जब इस शरीर को छोड़ के तुम सूक्ष्म में जाते हो तो वहां पर इतनी जबरदस्त कल्पना चलती है कि तुम अपने आप को वो शरीर मान बैठते हो। तुम्हें कुछ भी दिखाई देता है, तुम उसी को सत्य मान बैठते हो। शेर पीछे भाग रहा है, तुम भाग रहे हो। एक बार भी ये विचार नहीं करोगे कि मैं तो बेड पे लेटा हूं और ये शेर तो सपने का नकली है। वहां तुम्हें 1000 बार कोई कह दे अरे ये सपना है भाई, ये शेर तुझे नहीं खा पाएगा, लेकिन तुम नहीं मानोगे, तुम भागोगे बचने के लिए। उसी प्रकार ये शरीर भी कल्पना में ही है, जैसे वो वैसा ये। जो मैंने सत्संग किया है, ना ये सच ना वो सच, इसको जरूर सुने। सुनील प्रजापति सतनाम साहिब बंदगी, अरविंद पाल सतनाम, दिनेश चंद्र सतनाम साहिब बंदगी, दिलीप कुमार सतनाम सतनाम सतनाम।
गुरुजी, सभी गुरु तो ये बोलते हैं कि गुरु पर विश्वास रखो और भक्ति करो, जो गुरु ने दिया है उसे करते रहो, चाहे वह गुरु जपी हो, तपी हो, सन्यासी हो या कोई भी हो। तो आखिर विश्वास किस पर किया जाए, यही समझा रहा हूं मैं। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। बिल्कुल क्लियर। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास में परमात्मा है, लेकिन किस पे विश्वास करोगे? पत्थरों पे विश्वास करोगे क्या? तुम पत्थर पे विश्वास करके चल के देख लो। छोटा सा भगवान की कोई मूर्ति ले लो जिसको तुम मानते हो, किसी भी गुरु की मूर्ति ले लो जिसको तुम मानते हो, किसी भी इष्ट देव की मूर्ति ले लो जिसको तुम मानते हो। अब तुम चार कुत्तों के बीच में चले गए जो काटने वाले कुत्ते हैं, काटते हैं बहुत ज्यादा। देखो जाके, क्या वो मूर्ति तुम्हें बचाएगी? तुम पूरा विश्वास कर लो मूर्ति पे, क्या वो तुम्हें बचाएगी? कभी नहीं बचाएगी। तुम्हारे पीछे कोई बंदा पड़ा हो बंदूक लेके, तुम भागोगे। सामने 100 फुट की मूर्ति हो, किसी भी देवी देवता की, किसी भी भगवान की, किसी भी गुरु पीर पैगंबर की, तुम उस मूर्ति की तरफ नहीं भागोगे, 6 फुट के इंसान की तरफ भागोगे कि वो मुझे बचा ले। समझे? विश्वास उस पे करो जो सच है, जो सत्य नहीं है उस पे विश्वास नहीं करना है। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर तो झूठ है, असत्य है। सत्य क्या है हे अर्जुन? सत्य केवल आत्मा है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो ध्यान से, तुम्हें सनातन की डेफिनेशन मिलेगी उसमें। जो सनातनी बने बैठे हैं लोग, उनको डेफिनेशन पूछ लोगे सनातन की तो डेफिनेशन नहीं पता उन लोग को। अगर डेफिनेशन जाननी है तो गीता अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छी तरह कंठस्थ कर लो, समझ लो, वही डेफिनेशन है। और उसी के आधार पर सत्य असत्य का निर्णय करते चले जाओ। आत्मज्ञान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो संत महात्मा कुछ बोल रहे हैं तो सोचो समझो विचार करो, क्यों बोल रहे हैं? हमारी भलाई के लिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी भलाई किस में है। हमें जैसे कोई बताता है हम वैसे लग जाते हैं। समझे? तो पूरा विचार करो, सत्य को जानो। उषा शर्मा साहिब जी, मकर तार और सूरत एक ही है क्या? मकर तार एक डोर है, एक अदृश्य डोर है, जिसके माध्यम से सूरत खींची चली जाती है। जैसे कोई कुएं में गिर जाता है तो उसको निकालने के लिए एक रस्सी की, एक डोर की जरूरत पड़ती है। रस्सी बांध के उसको खींच लिया जाता है। रस्सी तो दिखने वाली चीज हो गई, लेकिन मकर तार की डोर जो है वो अदृश्य शक्ति है। डोर के अलावा भी एक ऐसी ताकत है जो आपको खींच सकती है, जैसे लोहे को चुंबक खींचती है। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेते उठाए,
ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। तो वो मकर तार की डोर जब आपको दूसरी दीक्षा मिल जाएगी, आप भजन बंदगी करना शुरू करोगे और पूरी एकाग्रता के साथ गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलोगे, पूरे विश्वास के साथ, तब वो अनुभूति आपको होने लग जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है सुनना, सुन लिया मकर तार की डोर, गा लिए भजन में मकर तार की डोर, मकर तार की डोर। उसको गाने से कुछ नहीं पता लगने वाला। इसीलिए साहिब ने बोला मेरी गाई गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा। 3 लोक में यानी जन्म मरण में, 184 में धक्के खाने पड़ेंगे, और मेरी गाई बूझेगा, सत्यलोक को सूझेगा। जब तुम्हें वो अनुभव होगा तो तुम बूझ जाओगे कि वो क्या चीज है। पता लग जाएगा तुम्हें कि क्यों लिखा है ये मकर तार, क्या है ये, पता लग जाएगा। तो वो अनुभव ज्ञान कहलाता है। उस ज्ञान के आधार पे ही आपकी मुक्ति होगी। केवल इतना पता लगने से कि मकर तार कुछ होती है, हमने चढ़ना है, ऐसे मुक्ति नहीं होती है। बोलने वाले 1000 बार बोल देते हैं लाइनें, लेकिन उनको अनुभव नहीं होता है कि क्या है ये, कैसे है। तो ये अनुभव ज्ञान ना होने के कारण वो आपको सही ज्ञान नहीं दे पाते, पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान पकड़ा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी आपको बताया जाएगा दूसरी दीक्षा में, मैं जो जो बोलूँगा वो आपके साथ प्रैक्टिकल होगा। दूसरी दीक्षा में मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा वो आपके साथ होना ही होना है, क्योंकि मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा आपके साथ कि क्या क्या होता है। मैचिंग होगी, आपको समझ में आएगा जो मेरे गुरु ने बताया है, हाँ वही मेरे साथ हो रहा है। तब जाकर मुक्ति मिलती है, तब जाकर बात बनती है। नहीं तो ऐसे ही धक्के खाते हुए जन्म बर्बाद हो जाता है। जग्गा सिंह, साहिब बंदगी सतनाम। मेरे मालिक सतगुरु जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई हो जी। प्रियांशी कश्यप, गुरुदेव जी आपने तो हमें अपने जैसा कर लिया है। गुरु का काम ही यही होता है। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु अपने जैसा बनाता है शिष्य को, वही सतगुरु है। जो अपने जैसा ना बना पाए वो किसी काम का नहीं है। राजकुमार सिंह, साहिब बंदगी सतनाम जी। राजकुमार दास लखनऊ, योगिंदर कुशवाहा सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम। चंदन चौधरी सतनाम, साहिब बंदगी। गुरुजी अक्षर और आत्मा में क्या भेद है? अक्षर जो नाम है वो आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ प्लस शर। शर मतलब नाशवान, आ लग गया यानी अविनाशी। जब हम अक्षर बोलते हैं तो अक्षर तीनों के लिए यूज हो जाता है। अक्षर जीव के लिए भी हो जाता है। गीता में जीव के लिए बोला है कि 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक शर पुरुष यानी शरीर, और एक अक्षर पुरुष यानी शरीर को चलाने वाला जीव। वहां पर उस जीव की बात की गई है क्योंकि वो भी अक्षर है, अविनाशी है। कहीं कहीं पर अक्षर ब्रह्म को भी बोल दिया गया, और कहीं कहीं पर अक्षर आत्मा को भी बोला गया है। तो वाणी देख के भाव पढ़ के समझ में आता है कि जीव के लिए है, आत्मा के लिए है, या ब्रह्म के लिए है। अविनाशी तो सब में लगेगा, आत्मा तो सब में लगेगा, जीवात्मा, विश्वात्मा, परमात्मा। सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम। प्रियांशी, गुरुदेव जी आप
अब तो दुनिया ही बदल गई है हमारी। बहुत बढ़िया है, दुनिया ही बदलने आए हैं और दुनिया बदल के चले जाएंगे। हमारा काम ही बदलाव लाना है। जय बंदी छोड़ की। गुरुजी, जो लोग आत्महत्या करते हैं वो उनका कर्म होता है या फिर इस दुनिया से जाने का अंत होता है? देखो, कोई भी क्रिया होती है वो आपके प्रारब्ध से ही जुड़ी होती है। प्रारब्ध में दुख हैं तो आपको दुख मिलेंगे। अब उस दुख से टेंशन होगी, ये भी प्रारब्ध के कारण होगी। नहीं तो कई लोगों को दुख आता है, परवाही नहीं मारते। वो कहते हैं अरे कौन टेंशन ले, बिंदास खाओ पियो, जिंदा जीवन जियो, मजे करो, परवाही नहीं मारते। तो जो कुछ भी होता है प्रारब्ध से होता है। दुख आए प्रारब्ध से, चिंता हुई प्रारब्ध से, डिप्रेशन में चले गए, मानसिक रोगी बन गए, वो भी प्रारब्ध की वजह से। दवाइयाँ खाई, दवाइयाँ लगी नहीं और दिमाग खराब हो गया, वो भी प्रारब्ध की वजह से। हार के आत्महत्या के विचार आने लगे और गले में फंदा लगा के लटक गए, ये भी प्रारब्ध की वजह से। ये भी एक कर्म था जो आत्महत्या का कारण बन गया। लेकिन ये सब पहले से लिखा जा चुका है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता कोई। ये सब प्री प्लान्ड है। तुम तो केवल एक रोल प्ले कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहानी पहले लिखी जाती है फिल्म की, हीरो बाद में आता है। हीरो को तो कहानी बतानी पड़ती है कि भैया ऐसे 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 कहानी है, काम करोगे कि नहीं। अब हीरो कहेगा नहीं यार इतनी मस्त नहीं है कहानी, इतनी ज़बरदस्त नहीं है, मना कर देगा। और कई बार कहानी देख के हिल जाएगा, अरे क्या ज़बरदस्त स्टोरी है, बड़ा अच्छा लगेगा ये तो, वहाँ पे हाँ कर देता है। लेकिन कहानी लिखी जा चुकी है, हमने केवल उसको प्ले करने, रोल प्ले के लिए हमने हामी भरी है। हमने ये शरीर केवल एक क्रिया करने के लिए, एक रोल प्ले करने के लिए लिया हुआ है, एक नाटक करने के लिए। लेकिन माया का काम है इस नाटक को रियल दिखाना, इसलिए हमें ये सारी दुनिया रियल लग रही है। तुम चलते हुए आदमियों को गौर से देखना, तुम्हें लगेगा कि सब लाशें चल रही हैं। केवल आत्मा की वजह से ये लाशें चल रही हैं, फिर रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं। ये सब मुर्दे हैं, लेकिन तुम्हें जीवित लग रहे हैं, जैसे अपना शरीर जीवित लग रहा है कि मेरा शरीर जीवित है। लग रहा है तुम्हें, तुम्हारी वजह से जीवित है। शरीर जीवित नहीं है, तुम्हारी वजह से जीवित है। पंखे में जान नहीं है, पंखा नहीं चल सकता, बिजली की वजह से जीवित है, बिजली की वजह से चल रहा है। समझ लो इसको अच्छी तरह, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। नहीं तो यहीं धक्के खाते रह जाओगे, जन्म मरण का चक्कर काटते रह जाओगे, लक्ष्य 84 भुगतते रह जाओगे। अब आखिरी मौका मिला है कि आओ सत्य को जाने, विवेक के द्वारा परख करें और सत्य से जुड़ जाएं। इसके अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। फलाना क्या बोल रहा है, फलाने ने कौन सी वीडियो डाल दी, फलाने ने क्या गालियां दे दी, फलाना क्या बदनामी कर रहा है, उससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। वो उसके कर्म है, वो उसका प्रारब्ध है जो उससे गलतियों पे गलतियां करवा रहा है। वो जुर्म पे जुर्म करता जा रहा है। अब उसका भुगतान भी उसे ही करना पड़ेगा। ये मन की शातिर चाल है कि उसको उलझा दिया है, लगा हुआ है दिन रात किसका सिमरन चल रहा है, इसी माया का। और जैसी अटैक आएगा उसको, हार्ट अटैक ही आएगा सीधा। और जैसी अटैक आएगा, जहां आसा तहां वासा। जो जो गालियां दे रहा है वहीं वहीं समाएगा जाके। जैसी जैसी जून की गालियां मिल रही हैं उसी में सूरत है, उसी में समाएगा जाके। तो भाई अपने काम से काम रखना है,
हमारा क्या होगा ये सोचना है, दूसरे का क्या होगा ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम क्या कर रहे हो ये सोचना है, दूसरे ने